यीशु मसीह आपको ऐसा बुलावा करेगा कि आप कुछ सोच नहीं पाओगे। मैं आज आपसे एक कहानी कहना चाहता हूँ जो यीशु मसीह और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इस धरती पर इंसान क्यों आया है? कभी ये सवाल मन में आया है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? बहुत से लोग इस संसार में अपनी पहचान, अपना नाम और अपना महिमा खोजते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता। वह केवल परमेश्वर की ओर दिखता है, सिर्फ प्रभु यीशु पर ध्यान लगाता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी, सच्चा और दिल छू देने वाला कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि उस प्रेम की गवाह है जो प्रकृति, इंसान और यीशु मसीह को जुड़ता है। एक हरा भरा गांव जहाँ चारों ओर जंगल और झरने थे। उस गांव में रहते थे एक साधारण इंसान, नाम था सूरज। सूरज कभी अपने आप को महत्व नहीं देता। गांव के लोग उससे तुच्छ समझते। कोई कहता पागल है, कोई कहता निगामा है, लेकिन सूरज के लिए यह सब बातें कोई मायने नहीं रखते। उसका जीवन सिर्फ एक नाम में बस था, यीशु मसीह। हर दिन वह जंगल जाता, कभी झरने के पास बैठकर, कभी पेड़ के छांव तले और कभी खुले आकाश के नीचे घुटने पर झुककर प्रार्थना करता। जब हवा बहते तो उसे लगता जैसे यीशु कह रहे हो, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब पत्तियाँ सरसराते तो मैंने उनकी आत्मा को यह संदेश मिलता, जैसे ये पेड़ मेरे आज्ञा से झूम रहे हैं, वैसे ही तू भी मेरे इच्छे में झूमो। जब पंछी गीत तो वह अपने दिल में सुनता। यीशु ने उन्हें कान की शक्ति दी है, तो भी अपने आत्मा से उनकी स्तुति करें। विश्वास की शक्ति। गांव के लोग जब बीमार पड़ते, सूरज चुपचाप जंगल में जाकर यीशु से प्रार्थना करते, और अक्सर लोग बिना दवा के स्वस्थ हो जाते। गांव वाले पूछते, ये कैसे हुआ है? सूरज सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, मेरे हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ यीशु के हाथ में है। वह कभी क्षण नहीं लेता। उनके लिए उनका जीवन में कुछ नया। यीशु सब कुछ पर ही टिका है। परीक्षा के समय एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। हवा गरजने लगे, पेड़ गिरने लगे, लोग डर से रोने लगे। कभी न सोचा अब वह हमारा अंत आ गया, लेकिन सूरज उस समय भी भागकर जंगल गया। उसने आकाश की ओर हाथ उठाकर पुकारा, हे प्रभु यीशु, यह गांव आपका है, इन लोगों को बचाए। और चमत्कार हुआ। धीरे धीरे हवा थम गई, बादल हट गए और धूप निकल गई। गांव वाले रोते रोते बोले, हमने इसे पागल समझा, लेकिन इनका विश्वास ही हमें बचा गया। परिवर्तन। अब लोग सूरज को यीशु का सेवक कहने लगे।
वह जंगल जाकर प्रार्थना करने सीखने लगे। लेकिन सूरज हमेशा कहता, मुझे मत देखो, यीशु को देखो, मैं तो सिर्फ मिट्टी का पत्थर हूँ। सालों बाद जब सूरज विद्रोह हुआ, उनका शरीर कमज़ोर पड़ा। एक दिन वह हमेशा की तरह जंगल में पड़ गए नीचे बैठा। उनके सांस धीमी हो रही थी, लेकिन होंठ अब भी प्रार्थना कर रहे थे। उसने अपने आँखें बंद करके और धीरे से कहा, हे प्रभु, मेरे जीवन कभी मेरे हाथ में नहीं है, यह हमेशा आपके साथ, आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। इतना कहकर अपने अंतिम सांस ली। उस पल इंसान और झरना पहले से भी मधुर धुन बजने लगी। हवा धीमी धीमी बहने लगी और पंछी ऐसे गाने जैसा वो स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर आए। गांव वाले दौड़ते आए और सूरज प्रभु के गीत में जा चुका था। लोग रो पड़े, लेकिन उनके आंखों से आंसू सिर्फ दुख के नहीं, बल्कि गहरा अनुभव के थे, क्योंकि उन्होंने सोचा लिया था कि जो इंसान खुद को मिट्टी देता है और यीशु में जानता है, वह सच्चे जीवन जीता है। गांव के लोग ने उन पेड़ के नीचे आकर स्मरण बना दिया और वह लिखा, यह ही विश्वास कर रहे थे जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहा, बस यीशु को सब कुछ माना। दोस्तों, यह कहानी हम यह सीखते हैं कि जब इंसान अपने अहंकार को मिटा देता है और सिर्फ यीशु पर ध्यान लगाता है, तब उनका जीवन प्रकृति, लोगों और परमेश्वर के प्रेम का एक माध्यम बन जाता है। सूरज ने अपने लिए कभी नाम या महिमा नहीं चाहा, पर उनकी निष्ठा ने पूरे गांव को जीवन बदल दी। धन्यवाद।